तो यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गया हूँ एक और एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो हमारे क्रोमी को देख लेता है, लेकिन हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने स्वॉर्ड के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और वहाँ पे क्रोमी को देखने के बाद वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उस लड़की से कहता है मुझे तुम्हारी मदद करनी दो। और ये सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहती है इस बंदे ने होल ऑफ डिजास्टर से निकले हुए मॉन्स्टर को इतना ज्यादा जख्मी कर दिया है। क्या इस टाउन के अंदर अभी भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर बचा हुआ है? इस बंदे को देखने से तो नहीं लगता है कि ये बंदा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हो सकता है कि ये बंदा इविल ड्रैगन के ग्रुप का मेंबर हो। फिर हम देखते हो जो लड़की होती है वो क्रोमी से कहती है उस मॉन्स्टर के ऊपर तुम फोकस करो। और ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने स्वॉर्ड के साथ मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने पंजों की मदद से हमारे क्रोमी के स्वॉर्ड को ब्लॉक कर लेता है। फिर हम देखते हो जो लड़की होती है वो अपने होली मैजिक को यूज करते हुए अपने स्वॉर्ड को होली स्वॉर्ड में बदल लेती है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है ये लड़की तो राइडो की ही तरह होली मैजिक को यूज कर रही है। जो होली मैजिक है वो इविल माने वाले मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम करता है। फिर हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि उस लड़की की होली मैजिक को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा डर के मारे कांपने लगता है, लेकिन हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो अपने स्वॉर्ड के साथ तेजी के साथ आती है और उस मॉन्स्टर के दो टुकड़े कर देती है। हम देखते हैं जो उस मॉन्स्टर का टुकड़ा होता है वो सीधे जाके जमीन पे गिरता है। फिर क्रोमी को देखते हैं जो कि उस लड़की की इतनी ज्यादा पावर देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। वो अपने मन में कहता है क्या ही खतरनाक पावर है। जो होली मैजिक है वो मॉन्स्टर्स के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, और स्पेशली उन मॉन्स्टर्स के ऊपर जो कि डेविल और अनडेड होते हैं। अगर मैं लापरवाह होकर इस लड़की के सामने आ जाता तो हो सकता है कि ये जो लड़की है वो मुझे प्यूरिफाई कर देती। फिर हम वहाँ के लोगों को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं ये लड़की तो काफी ज्यादा पावरफुल है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी एडवेंचरर है। इस एडवेंचरर ने तो एक ही बारी में उस मॉन्स्टर के दो टुकड़े कर दिए। फिर हम वही बंदे को देखते हैं जिसे उस लड़की ने बचाया हुआ होता है। वो जो बंदा होता है वो उस लड़की से कहता है मैंने आज से पहले तुम्हें इस टाउन में कभी नहीं देखा है, क्या तुम एक ट्रैवलर हो? लेकिन हम देखते हो जो लड़की होती है वो तो कहीं और ही खोई हुई होती है। वो लड़की अपने मन में कहती है इतनी ज्यादा अजीब बात है, लेकिन जो होली माना और इविल माना होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मेरे स्वॉर्ड के अंदर जो होली माना है वो पता नहीं क्यों लेकिन उस बंदे की ओर काफी ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर रहा है। हम फिर क्रोमी को देखते हैं जो कि एक स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है छोड़ो जो भी हो, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनी। देखने से ऐसा लग रहा है कि कोई भी ज्यादा जख्मी नहीं हुआ है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड को पकड़ते हुए हमारे क्रोमी की ओर देखती है और फिर कहती है तो फिर चलो इस बंदे को टेस्ट करके देख ही लेते हैं। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उस मॉन्स्टर की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है हमने इस मॉन्स्टर को हरा तो दिया, लेकिन ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा हायर लेवल का मॉन्स्टर था। अगर देखा जाए तो ये काफी ज्यादा बुरा हो सकता है अगर इसी तरह से डेंजन के अंदर से मॉन्स्टर्स निकल के टाउन के अंदर घूमने लगे। तो मैंने सुना था कि जो इविल ड्रैगन के लोग हैं वो यहाँ के लोगों को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ पे एक भी इविल ड्रैगन का बंदा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन रुको जरा, कुछ तो काफी ज्यादा अजीब सा फील हो रहा है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि हमारी क्रोमी की ओर देखते हुए अपने मन में कहती है ऐसा कोई भी रीजन नहीं है मेरे पास कि मैं उस बंदे के ऊपर डाउट करूँ। उसने तो यहाँ तक कि मेरी मदद भी की है उस मॉन्स्टर को हराने में, लेकिन कुछ काफी ज्यादा अनबिलीवेबल सा चीज हो गया है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि जो होली माना है वो एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरफ रिएक्ट करे। जो हाई लेवल के एडवेंचरर्स होते हैं जो अपनी इज्जत को खो चुके होते हैं सिर्फ वही ऐसे रूइन सिटी में आएंगे। मुझे जल्दी से पता करना होगा कि आखिरकार ये बंदा है कौन। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि अभी भी बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा होता है। वो अपने मन में कहता है मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि यहाँ पे किसी को भी चोट नहीं आया है, लेकिन कोई तो ऐसी चीज है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करे जा रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं एक बंदा हमारे क्रोमी के पीछे से आके अपने हाथ को उसके कंधे पे रखता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है। वो जो बंदा होता है वो क्रोमी से कहता है ब्रदर तुमने भी काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, अगर तुम दोनों यहाँ पे नहीं होते तो ये जो जगह है ये पूरी तरह से जल के राख हो गई होती। मैं तुम दोनों का ही अपने तहे दिल से बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैं यहाँ पे सभी लोगों को इकट्ठा करके लाया होता कि वो सभी के सभी तुम्हें शुक्रिया अदा कर सके। और ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए उस बंदे से कहता है नहीं नहीं, इन सभी चीजों को करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है मेरा मतलब है कि इतने ज्यादा लोगों के सामने आना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। तभी हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जो कि भागते हुए आती है और कहती है पापा अब तो पूरी तरह से सेफ हो। और हम फिर देखते हैं वो अपने पापा से जाके गले मिल जाती है। फिर उस लड़की का जो डैड होता है वो अपनी बेटी से कहता है मैं पूरी तरह से सेफ हूँ और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि इन दोनों ने उस मॉन्स्टर को हराया है। तो फिर चलो अब तुम इन नए हीरोज को शुक्रिया अदा करो। फिर वो जो लड़की होती है वो उन दोनों से कहती है आप दोनों तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो बड़ी दीदी और बड़ी भैया। ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए अपने मन में कहता है अरे नहीं, ये तो काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग है। फिर हम देखते हो जो लड़की होती है वो हमारे क्रोमी से कहती है हे लड़के तुम मेरी बात सुनो। और ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो उस लड़की की ओर देखते हुए उस लड़की से कहता है हाँ बोलो क्या हुआ तुम्हें। और हम
हम फिर उस मॉन्स्टर की ओर देखते हैं जो कि अपनी आंखें खोल लेता है और हमें पता चलता है कि ये जो मॉन्स्टर है ये तो अभी तक मरा ही नहीं है। फिर हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने फायरबॉल अटैक को रेडी करने लगता है। हम देखते हैं वो अपने कटे हुए शरीर से ही अपने फायरबॉल अटैक को रेडी कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पे जो बंदा होता है वो ये देख लेता है और फिर बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है, अरे नहीं ये क्या, ये मॉन्स्टर तो अभी तक जिंदा है। ये बात जैसे ही वो लड़की सुनती है वो तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने मन में कहती है, अरे नहीं, मैं इस बंदे की वजह से इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गई कि मुझे तो रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये मॉन्स्टर अभी तक मरा ही नहीं है। लेकिन अब कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, ये मॉन्स्टर पहले ही आधा कट चुका है, तो इस मॉन्स्टर का इतना ज्यादा स्ट्रगल करने का भी कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। हम फिर देखते हैं ये जो लड़की होती है वो अपने होली शील्ड को एक्टिवेट कर लेती है। फिर उस मॉन्स्टर की ओर देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहती है, मैं जैसे इस मॉन्स्टर के फायरवॉल अटैक को ब्लॉक कर लूंगी तो मैं जल्दी से जाके इस मॉन्स्टर की आंख को 2 हिस्सों में काट दूंगी। फिर हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि ये सभी चीजें देखने के बाद चारों तरफ देखने लगता है। फिर उसको वो बच्ची दिखाई देती है जिसके बाद वो जो मॉन्स्टर होता है वो एक इविल से स्माइल देता है। फिर वो अपने आप को उस बच्ची की ओर मोड़ लेता है, जिसे देखने के बाद वो जो बच्ची होती है वो भी हैरान हो गई होती है। हम फिर उस लड़की को देखते हैं जो कि ये सभी चीजें देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने मन में कहती है, इस मॉन्स्टर को अब पता चल गया है कि इसके जीतने का अब कोई भी चांस नहीं है, तो इसलिए मरते मरते इस बच्ची को भी मार देना चाहता है। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि ये देखने के बाद उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ जाता है, लेकिन वो अचानक से रुक जाता है और फिर अपने मन में कहता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं वहाँ पे टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन अगर मैं अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता हूँ तो मैं सभी चीजों को ठीक कर पाऊंगा। लेकिन क्या मुझे सच में मस्क्यूलर स्केल को हटाना भी चाहिए, वो भी इतने लोगों के सामने? मेरा जो ह्यूमन फेस है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। मैं अगर ऑरफिल के अंदर नहीं रह पाया तो हो सकता है कि मैं उस लड़की से दोबारा फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। आखिरकार मैं कितना ही ज्यादा बेवकूफ हूँ, मैं इस कंट्री को एक बेटर प्लेस बनाना चाहता था, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ही ज्यादा कम कर पाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इसी वजह से एक एडवेंचरर बनना चाहता था। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने मार्क्स के ऊपर हाथ रखता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने फायरवॉल अटैक से उस बच्ची के ऊपर अटैक कर देता है। और हम फिर देखते हैं उसका जो फायरवॉल होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उस बच्ची की ओर जा रहा होता है। उस लड़की के जो फादर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए होते हैं और वो जो लड़की होती है वो डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेती है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और हम फिर देखते हैं किसी का हाथ जल गया होता है और हम देखते हैं उस बच्ची को जो कि अभी भी जिंदा होती है। वो जो मॉन्स्टर होता है वो जब सामने की ओर देखते हैं तो वो देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आके उस बच्ची को बचा लिया होता है। वो जो बच्ची होती है वो वहाँ पे क्रोमी को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है। जो क्रोमी होता है वो एक जोरदार दहाड़ मारता है और हम फिर उसके फादर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहते हैं, अरे ये क्या, आखिरकार हो क्या रहा है, अब ये मॉन्स्टर कहाँ से आ गया। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो सभी को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।